नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निशा है। आपका आपके YouTube चैनल पर स्वागत है। हम महात्मा बुद्ध के 10 ऐसे उपदेश के बारे में बात करेंगे जो आपका जीवन बदल सकते हैं। पहला ये है कि महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जो आपके मन में निरंतर चलता रहता है वही आपके लिए आगे घटित होता रहता है। कहने का अर्थ ये है, तात्पर्य, कोई व्यक्ति है जो निरंतर ये सोचता है कि मेरे जीवन में पैसा 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 आ जाए तो वो पैसा ही पाता है। और कोई व्यक्ति अगर निरंतर ये सोचता रहता है कि मुझे खुशियाँ चाहिए तो वो सब कुछ पा रहा है। उसी प्रकार अगर कोई बुरा सोच रहा है, कोई नकारात्मक, कोई काम वासना सोच रहा है तो उसके जीवन में वही चलता रहता है। इसलिए हमें हमेशा सही और सकारात्मक सोचना चाहिए ताकि हमारे जीवन में आगे हमें वही मिले। और नंबर 2 है कि निडर होकर आगे बढ़ो। अगर आपको लगता है कि आप सही हैं, आपको डरना नहीं है, निर्णय तो आपको लेना है और आपको लगता है कि आप सही हैं, तो निडर होकर आगे बढ़ो। क्योंकि पहले हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसके बारे में सकारात्मक सोचने से पहले हम नकारात्मक पहले सोचते हैं कि नहीं, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, पता नहीं होगा नहीं होगा, कैसे करूँगा, कैसे होगा, क्या करना होगा, पहले ही सोचने लगते हैं। लेकिन हमें ये सोचना है कि 2 ही बात सोचनी है कि ये काम सही है, ये कार्य ठीक है, ये उचित है और मैं कर सकता हूँ। तीसरा ये है कि मेहनत के बिना कुछ नहीं है। जिस प्रकार अगर हम ख्याली पुलाव बनाते रहें, सोचते रहें ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, या ऐसा हो जाए, मुझे ये मिल जाए, हमें सोचने से ज़्यादा एक्शन पे, मेहनत पर फोकस करना चाहिए अपने जीवन में। क्योंकि भाग्य के भरोसे रहने वाले वो शायद पीछे रह जाएं, लेकिन मेहनत करने वाले एक न एक दिन अपनी सही मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। उसी प्रकार खुश रहना है तो अच्छा सोचिए। तीसरे नंबर पे है कि खुश रहना है तो अच्छा सोचिए, चाहे वो स्वयं के बारे में हो चाहे दूसरों के बारे में। हमेशा अच्छा सोचिए। हमें कि व्यर्थ की नकारात्मकता में नहीं फंसना है, व्यर्थ की उलझनों में, व्यर्थ की बुराई में, व्यर्थ के विवाद में नहीं फंसना है। हमें खुश रहना है और अच्छा सोचना है। चौथा यह है कि वर्तमान में जिए। अतीत में जो हुआ उसे क्षमा करो, भूल जाओ, जाने दो। और जो भविष्य की चिंता मत करो, क्योंकि जो आज है वही आपके लिए शक्ति का केंद्र है। आप जो वर्तमान में कर सकते हैं ना ही आप अतीत में कर सकते थे और भविष्य में नहीं कर सकते। तो शक्ति का केंद्र बिंदु भविष्य वर्तमान में है। नंबर 4, अच्छी संगत में रहिए। बुद्ध कहते हैं कि किसी ऐसे मित्र से भला जो मीठा बोल के आपके छुरा घोंपता है, उससे भला एक जंगली जानवर जो आपको घायल कर देता है वो भला है। ऐसे मित्र से, ऐसी संगत से सावधान रहें जो आपका समय समय पर आपका दुरुपयोग करता है, आपकी भलाई का, आपकी अच्छाई का फायदा उठाता है। ऐसी संगत से दूर रहिए। और नंबर 7, बुद्ध कहते हैं अपने मन को नियंत्रण करिए। अपने मन को नियंत्रण करने की कोशिश कीजिए। मन जो है वो कहीं एक जगह लगता नहीं है। मन चाहता है कि ये मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए,
और मन भटकता रहता है निरंतर। और बुद्ध कहते हैं कि आप ध्यान साधना के माध्यम से इसे नियंत्रण करने की कोशिश कर सकते हैं और भूतों का बहुत हद तक स्थिरता उनके मन में आ जाती है, इंद्रियों को शांत करते हैं। मन का काम है निरंतर भटकना, और जिसका मन बहुत अधिक अशांत और भटकता है वो जीवन में किसी भी क्षेत्र में एक स्थिरता प्राप्त नहीं कर पाता। बुद्ध ऐसा कहते हैं। बुद्ध कहते हैं कि हमें व्यभिचार से बचना चाहिए। अत्यधिक लोभ, लालच, क्रोध, घृणा, ये सब एक मानसिक विकार है और हमें इनसे बचना चाहिए। और 10वां बुद्ध कहते हैं कि क्रोध अग्नि के समान है। हम क्रोध में सूखी लकड़ियां उसमें डालते जाते हैं और अग्नि और प्रज्वलित होती जाती है। और क्रोध की अग्नि स्वयं का तो नाश करती ही है, वो हमारे आसपास भी जो भी है उसको भी भस्म कर देती है। जिस प्रकार कहा जाता है कि हमें क्रोध जब आता है बहुत ज्यादा तो हमें नहीं बोलना चाहिए कुछ, क्यों हमें नहीं पता होता कि हमारे शब्द मुंह से क्या शब्द निकल रहे हैं और किसी पर क्या असर हो रहा है उसका। बाद में हमें एहसास होता है, गिल्ट होता है कि हमने किसी को क्या कह दिया, पता नहीं उस पे क्या बीत रही होगी, उसको कैसा लग रहा होगा। लेकिन जो शब्द है उसको तो तीर की तरह चुभ रहे हैं। इसलिए बोलते हैं कि जब क्रोध आए तो उस समय हमें शांत रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें नहीं बोलना चाहिए, अपनी नाराजगी नहीं जाहिर करनी चाहिए, बोलना चाहिए। जो गलत है वो उसके लिए तो आवाज उठानी चाहिए, लेकिन क्रोध में हमें ना ही कोई निर्णय लेना चाहिए, ना ही अधिक बोलना चाहिए। बुद्ध के ये 10 उपदेश जो व्यक्ति अपने जीवन में अनुसरण करता है वो अपने जीवन को एक सकारात्मकता दिशा प्रदान करता है।